टाइम के सवाल वही हैं दो। दो सवाल हैं, एक तो आपने बोला था और दूसरा एक और है वी स्पेट। इस टेस्ट भी हम कह सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं आगे, जब भी हमने टाइम पूछना हो। इसका एक होता है वी स्पेट इस टेस्ट, दूसरा इसका सवाल है वी फील वो इस टेस्ट। दोनों तरीके से टाइम पूछा जा सकता है कि टाइम क्या हुआ है। अब सबसे पहले हम फॉर्मल देखते हैं टाइम। अब जो फॉर्मल टाइम होता है, आपने ये तो बोलना ही होता है कि असिस्ट जितने भी बजे हों। फॉर एग्जांपल 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, आप कहती हैं असिस्ट स्वाय हुआ। अब 2 बजे हैं, आपने सिंपल कह दिया स्वाय हुआ। अब ये 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, ये सारे जहां तक भी आपने लेके जाने हैं ये 12 तक जाएंगे। सही है। एक सेकंड रुकिए जरा। यानी कि अगर आपने कहना हो कि 5 बजे हैं तो असिस्ट फिन हुआ, अगर 7 बजे हैं तो असिस्ट जीबन हुआ, 10 बजे हैं तो असिस्ट सेन हुआ, 12 बजे हैं तो असिस्ट 12 हुआ। अब ये जो हमने 12 तक बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है रात का जब 1 बजता है वहां से लेके दिन के 12 बजे तक, जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से और जर्मन टाइमिंग्स के हिसाब से। यानी कि जिसके साथ हम AM लगाते हैं ना, वो सारे दिन 12 बजे तक होते हैं। अब जर्मन लैंग्वेज के अंदर क्योंकि AM PM का कंसेप्ट तो है नहीं, तो जो दिन के 12 के बाद वाला टाइम शुरू होता है हम उसको भी फिर कह देते हैं ना कि 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। वो हमारा मकसद होता है कि दिन के बज गए हम 7 AM या PM बता देते हैं। या हाँ फिर जी। अगर वैसे ही दिन में किसी पूछा है दोपहर के 3 बजे तो हम कहेंगे 3 बजे हैं, उसे पता होता है कि दिन के ही 3 की बात हो रही है। तो जर्मन हाँ लैंग्वेज के अंदर अगर आप ये बताएंगे कि दिन के 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, तो वो फिर आपको जाहिर सी बात है AM PM कंफर्म करना पड़ेगा। तो जर्मन जी। लैंग्वेज में AM PM का सीन है नहीं, AM PM वाला कोई चक्कर नहीं है। इसलिए वो डायरेक्टली AM PM से बचने के बजाय आपको 24 घंटे वाला सर्कल यूज करना होता है। हाँ, कुछ वॉचेस ऐसे होती हैं समटाइम जिसमें हाँ यहाँ 24। पे हाँ यहाँ पे तो कुछ वॉचेस होती है ना, उनको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वॉचेस सभी के अंदर ऑप्शन होता है कि आप इसको 24 पे कर लो। अब जी। ये जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है या जर्मनी के अंदर जो टाइम है वो है ही 24/7 वाला। ऑफिस ऑफिशियल जो टाइम है ये ऑफिस के अंदर यूज होता है वो 24/7 का है। यानी कि 7 दिन हफ्ते के आपका जो टाइम चलेगा वो 24 घंटे वाला चलेगा। अब अगर दिन का 1 बजा है ना, तो वो फिर आपको ये नहीं कहेंगे कि 1 बज गया, वो फिर आपको कहेंगे कि 13 बज गए हैं। यानी कि 12 के बाद रात 12 बजे तक आगे 24 तक जाएगा टाइम। अगर दोपहर के 2 बज गए हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि असिस्ट स्वाय हुआ, वो कहेंगे असिस्ट पियरसेन हुआ। सही ठीक है। है। और ये आपने हमेशा जर्मन लैंग्वेज के अंदर ऐसे ही बोलना है। अब स्वाय हुआ दिन के सुबह के 2, और अगर हम कहेंगे असिस्ट पियरसेन हुआ तो इसका मतलब है कि ये हम बात कर रहे हैं 14 की, और 14 हम कहते हैं जो दिन में 2 बजते हैं दोपहर के। ये मैंने ठीक है। एक समझाने के लिए आपको इसमें लिख दिया है अल्फाबेटिकली फियरसेन। आप इसको सिंपल 14 भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका ये भी है, बोलेंगे तो फियरसेन हुआ ही,
असिस्ट फियर सेन सिंपल डाल दें, वो आगे लिख दें, ये भी ठीक है। और असिस्ट फियर सेन इस तरह डाल के, और फिर वो जो टाइम वाले दो डॉट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, कहाँ गए वो, ये वाले फियर सेन, और आगे आप ये डबल जीरो डाल दें तब भी। अब इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में हम यही पढ़ेंगे, असिस्ट फियर सेन हुआ। अब जब शाम के 6 बजे हों तो वो आपने ये देखना है कि 6 जो है 12 और 6 कितने बनते हैं, 18। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है 24 वाला याद करने की, ठीक है। ठीक है। तो जब दोपहर के कह रहा हूँ, शाम के 6 बजेंगे तो वो 12 और 6 18 बनते हैं, तो आप कहेंगी असिस्ट 18 हुआ। जब 8 बजेंगे तो वो हो जाएंगे 20, तो हम कहेंगे असिस्ट 20 हुआ। जब दोपहर के कह रहा हूँ, जब रात के 11 बज जाएंगे तो वो कहेंगे असिस्ट 23 हुआ। अब जो होता है 12 बजे वाला, रात का 12 जो होते हैं, उसको या तो आप ये कह सकती हैं कि असिस्ट 24 हुआ। अगर आप कह लें कि 24 बजे हैं, ये भी ठीक है। इसी को अगर आप कह लें कि असिस्ट 0 हुआ, तो ये भी ठीक है। यानी कि 0 भी काउंट होता है कि 0 बजे हैं, या फिर 0 हुआ कहेंगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, 0 बजे मतलब कोई टाइम नहीं है? नहीं कोई टाइम नहीं, मतलब कि रात के 12 को, यानी कि 24 तक आके ना, अब जब हो गया ना टाइम, रात के 23:59 हो गए, हाँ, तो हाँ। जब 24 होंगे तो वो उसको फियर से नूर भी आप बोलेंगी, वो भी ठीक है। और 0 हुआ बोल देंगी, वो भी ठीक है, क्योंकि वो टाइम 000 हो जाता है ना सारा। यानी ठीक कि है, अगर हम मैथमेटिकली लिखें, वो जर्मन में ऐसा होता है। ठीक है। ये यानी कि जब भी रात के होते हैं 23 के बाद जब 24 बजते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है। वो इस तरह नहीं लिखा होता 24 के आगे 00। देखने में हमें इस तरह मिलता है जो हम डिजिटल देखते हैं जब, है ना। हाँ, ऐसे ही है। तो इसको आप असिस्ट फियर से फियर अनुमान से हुआ भी बोल सकती हैं, और इसको आप ऐसे भी बोल सकती हैं असिस्ट 0 हुआ। और ज्यादा जो बोला जाता है रिकमेंडेड होता है वो 0 हुआ वाला ही होता है। तो आप जब भी बताएंगी फियर अनुमान से हुआ बता देंगी तब भी ठीक है, 0 हुआ बताएंगी तब भी ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, ज्यादा यूज यही होता है। वहां पे जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस की लैंग्वेज, उसके अंदर यही यूज होगा। ओके। और अब आप बताएंगे कि अब हम आते हैं, ये घंटे वाला क्लियर है। वर आपने लगाना है हमेशा घंटे के साथ। जब भी आप ठीक है। बता रही हैं 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, उर्दू में हम बजे बोलते हैं, इंग्लिश में हम मोकलॉक बोलते हैं, और जर्मन में हम बोलेंगे उआ। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब हमने इसके आगे मिनट्स बताने हो। अब हुँ। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज आप कहें, उसके अंदर मिनट जो होते हैं ना, वो 1 से लेके 59 तक आप उनको सिंपल वैसे ही जैसे मैथ के अंदर बोलते हैं, मैथमेटिकली वैसे ही बोल सकते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि 5:10 हुए हैं, तो मैं कहूंगा असिस्ट 5 हुआ, फेनोस। हाँ 5 हुआ ओके। सेन। अब जो 10 है ना, ठीक इसके है। साथ हमने मिनट या कुछ इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं करना, सिर्फ सेन आगे लगा देंगे। फ्यून हुआ मतलब कि 5 बज के, घंटे के साथ हमने हुआ लगाना है, और आगे जितने मिनट होंगे वो हमने सिंपल वैसे ही लिख देने हैं, सेन। अब अगर 15 है तो आप कहेंगी, अब ये मॉर्निंग के टाइम की बात हो रही है जहां पे हमने फ्यून लिखा है। अगर ये होते ना शाम के साथ,
तो फिर क्या लिखते हैं हम इसको? असिस्ट हम्म। फिल्म, क्या आपने क्या क्या इसका अगर बताना अगर ये का? शाम, हाँ शाम के 5 होते तो क्या होता? शाम के 5 होंगे तो फिर तो 12, एसिस्ट जिब्सन उअसेन। 17 मैं गिनने बैठ गई थी। हाँ, ये आपने करना ऐसे है, इसको आपने लाजमी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये काउंट नहीं करें। और ये एम्बेसी ठीक के अंदर नहीं भी पूछें तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, अगर पूछ लें तब भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ से वो पूछ लेते हैं, कुछ से नहीं भी पूछते। तो आपकी अपनी तरफ से फुल होनी चाहिए तैयारी। ठीक है। और एग्जाम के अंदर भी ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरह से आता है। खास तौर पे ह्योगन के अंदर, उसके अंदर आपको कहीं पे फियरटल बोला जाएगा, कहीं पे फियरटल नाख, कहीं पे फियरटल फोर, कहीं पे हाल्ब, कहीं पे सिंपल। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, और सबसे ज्यादा जो सिंपल टाइमिंग्स बताने का तरीका है वो यही ऑफिशियल है या फॉर्मल है। क्योंकि आपने घंटा बताना है और साथ में जितने भी मिनट हो गए हैं वो बता देने हैं। अब 15 वाला जो होता है इनफॉर्मल के अंदर, हम उसे सवा कहते हैं। लेकिन अगर हम यही ऑफिशियल लैंग्वेज में बताएंगे, मैं कह दूंगा असिस्ट जिब्सन हुआ। अब 15 को सवा कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ फ्यूनसेन लगा देना है। इसका मतलब ये है कि 17:15 हो गए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप कहेंगे कि 17:30 हो गए हैं, ये इनफॉर्मल है। लेकिन अगर आप फॉर्मल में बोलेंगे, वो आप बोलेंगे कि 17:30 हो गए हैं। असिस्ट जिब्सन हुआ ड्राइसिश। अब पोने वाला हम देखते हैं। असिस्ट जिब्सन हुआ, अब 45 है तो हम कहेंगे fünf und 40। अब 50 हो तो हम कह देंगे कि असिस्ट जिब्सन हुआ 50। अब जितने भी मिनट हैं, हमने कोई सवा का चक्कर, आधे का चक्कर, पौने का चक्कर कुछ हमने यूज नहीं किया। सिंपल जो भी मिनट हैं वो वैसे के वैसे बोल देंगे। अब 10 हैं तब सेन बोल दिया, 14 होंगे फिर सेन बोल देंगे, 15 होंगे फिर सेन, 29 होंगे 29, 49 होंगे तो 49, यानी कि 59 तक भी आप उसको बोलेंगे 59। ये फॉर्मल लैंग्वेज में टाइम बताने का तरीका है। जो भी घंटा हो उसके साथ आपने हुआ लगाना है, ड्राई उन स्वांशिश तक, यानी कि रात के 11 से 59 तक आप इसको इसी तरह बोल सकती हैं। एक से लेके या 0 से लेके आप जो रात के 11 पाकिस्तानी टाइम या इंडियन टाइम्स के हिसाब से अगर हम देखें, 11:59 तक आप इसी तरह बोल सकती हैं, या फिर 23:59 तक आप इसी तरह बता सकती हैं कि 23:59 हो गए हैं। असिस्ट 23 Uhr। आगे मिनट अगर फॉर एग्जांपल 59 है तो आप कह देंगे 59। ये 0 से 23 तक आप इसी तरह बता सकती हैं। ये है फॉर्मल, ठीक है। सिंपल जो घंटा है उसके साथ हुआ लगाएं, और 24 वाला आपने यूज करना है। दिन के 2 हैं तो आपने ये नहीं करना कि 2 हो गए हैं दोबारा से आप कहें फिर एक्सप्लेन करें कि ये मॉर्निंग है ये इवनिंग है। तो आपने सिंपल अगर आप कहेंगे ना कि फियरसेन हुआ तो पता चल जाएगा कि दोपहर वाले 2 हैं। जिब्सेन करेंगी तो पता चल जाएगा शाम के 5 हैं। अक्टसेन करेंगी, स्वानसिश करेंगी, स्वानसिश का पता चल जाएगा ये रात के 8 हैं। अगर रात के 10 हैं तो वो पता चल जाएगा स्वायन स्वांशिश है। तो आपने 24 तक यूज करना है। और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए है, घंटे वाला 24 तक। इनफॉर्मल है उसके अंदर भी, क्योंकि टाइम वहां पे एएम पीएम वाला नहीं है, डायरेक्ट 24 वाला सीन है। अब ये हो गया फॉर्मल के मिनट, हमने जो भी बताने हैं हमने सिंपल वो वैसे के वैसे लगा देने हैं। इसमें पूछना है कुछ आपको? हम्म। नहीं।
अब हम देखते हैं इनफॉर्मल को। अब जो इनफॉर्मल होता है वो सेम वही चीज है, जैसे हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अभी हमने यहाँ पे 15 मिनट बोला था ना, ऐसे जिब्सेन व फ्यूनसेन, फ्यूनसेन हमने बोला। लेकिन जैसे उर्दू के अंदर भी इनफॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं कि 5:15 हो गए शाम के, या 2:15 हो गए, 3:15 हो गए, 10:15 हो गए, या फिर अगर हाफ हो तो द्राइसिश के बजाय हम बोलते हैं हाल्ब, यानी कि साढ़े बोलते हैं जो हम उर्दू हिंदी में या पंजाबी में। और इसी तरह जो 45 मिनट होते हैं उसको हम अक्सर पौने में बोलते हैं। अब ये बात नहीं है कि आपने पौना बोलना है या सवा बोलना है, बात ये है कि आपको दोनों तरीकों का पता होना चाहिए, जैसे भी कोई सामने वाला बात करे। अब जो सवा और पौना है, पहले इसको देखते हैं। आपको पता है कि सवा वैसे हम कहते किसको हैं? हाँ, सवा जो होता है वो 15 मिनट होते हैं जो। वो तो टाइम के हिसाब से हो गया ना, वैसे पौने को तो फेटल कहते हैं ना। सवा को भी फियटल कहते हैं। अच्छा। देखें, अब अगर कोई भी चीज है ना, उसके हम 4 हिस्से करते हैं, है ना। हम्म। अब अगर एक चीज है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि किलो है, 1 किलो। अब वो हम्म। किलो जो है ना, वो उसकी जो मेजरमेंट का सीन है वो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है ना। तो अगर हम 1000 ग्राम के 4 हिस्से करें तो वो बनते हैं 250 ग्राम। तो उस हाँ। 250 ग्राम को हम 1 क्वार्टर कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज का जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक यानी है। कि फोर्थ पार्ट। अब अगर वो किलोग्राम का है तो वो उसको हम पाव बोल देते हैं, ये 250 ग्राम का होगा। अगर वो टाइम का है तो वो टाइम की, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो 60 मिनट की है, घंटा होता है, तो इसको हमने 60 को डिवाइड करना है 4 हिस्सों में, तो वो 15 बनता है। 60 के अगर हम 4 हिस्से करें तो वो 15 बनते हैं, यानी कि 15 का 1 दो 30 हो गए, फिर आगे 15, 15 के 2 60, यानी कि इसका 1 क्वार्टर जो बनता है वो 15 का बनता है। तो इसलिए अगर आपने कहना होता है 1.25 किलो, तो 1.25 किलो का मतलब ये होता है 1 किलो और ऊपर 250 ग्राम, या 1 किलो 1 पाव। अगर आप 1.25 कहेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि टाइम के अंदर 60 का होता है, 60 मिनट का सीन होता है, तो 60 और उस घंटे का आगे 1 क्वार्टर, और वो घंटा क्योंकि 60 मिनट का होता है तो उसका क्वार्टर 15 का बनता है, तो इसका मतलब सवा हो जाता है 15 का। तो टाइम के अंदर यानी कि जो सवा है वो हम डिजिट जो यूज करते हैं सवा के लिए वो 15 का बनता है, क्योंकि क्वार्टर जो है वो 15 का बनता है। समझ आइए कि क्वार्टर क्या है। हाँ जी, आ गई। अब इसी क्वार्टर को ना हम जर्मन में कहते हैं फियर्टल, यानी कि ये जो क्वार्टर होता है या चौथा हिस्सा होता है किसी भी चीज का। अब ये मैंने आपको किलो वाला इसलिए बताया कि ये लाजमी नहीं है हम टाइम के हिसाब से देखें, ये किसी और चीज के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं क्वार्टर का वर्ड। तो क्वार्टर को हम बोलते हैं फियर्टल। ठीक है। अब ये जो फियर्टल है ये तो हो गया क्वार्टर। अब इसको हम सवा में कब यूज करेंगे, पौने में कब यूज करेंगे? अब आपको पता है जो सवा होते हैं ना वो हम कहते हैं कि, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ ना 10:15, तो वो 10 बजने के बाद 15 मिनट, है ना। हाँ जी। हाँ जी। कोई भी टाइम जो होता है वो घंटा पूरा होने के बाद जो 15 मिनट हो जाए उसको हम कहते हैं सवा। इसी तरह जर्मन में हम कहेंगे कोई भी टाइम हो, घंटा हो, वो पूरा हो जाए उसके बाद 15 मिनट हो जाए, तो मतलब ये हुआ हम कहेंगे फियर्टल नाख, हम्म। यानी कि फियर्टल का मतलब हो गया 15, हम्म। या फिर आप इसको सवा कहते हैं। नाख का मतलब हो गया आफ्टर, के बाद। अब 10 का वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो करूंगा सेन, एसिस्ट फियर्टल नाख सेन। 1 मिनट। हम्म
फियटल आपने बताया कि 15 मिनट को, मतलब कि जैसे सवा को हो कहते हैं ना, क्वार्टर को। हम्म। नाक आपने बताया 15 मिनट के बाद, ठीक है। हम्म। मतलब कि जी जी। 15 मिनट के बाद 20-25 ऐसे ना। हम्म। तो नाक वो नाक लगा, तो सेन का कैसे लगा? सेन का मतलब ये है कि जो आप घंटा बोल रही हैं ना, अगर आप कह रही हैं कि 10:15 हो गए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है कि जो है वो 15 मिनट हो गए हैं 10 बजने के बाद। इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे कह लें, अगर मैं 10:15 की ट्रांसलेशन करूं तो। हम्म। तो हम बाद के लिए नाक का वर्ड यूज करते हैं, और जब भी आपने फियरटल का वर्ड यूज करना है उसके अंदर आपने कहना है फियरटल नाक, अगर आप सवा का वर्ड जर्मन में यूज कर रही हैं तो। ठीक है। आप ये याद रख लें कि जो सवा है उसको हम कहते हैं फियरटल नाक। यानी ये 10 आपने, मैं ये पूछना चाहती थी कि 10 आपने इसलिए लिखा है कि 10 बजे के बारे में बात हो रही है हाँ ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 10:15 हुए हैं, तो यानी कि 10 बजने के बाद 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक वर्ड जब हमने यूज करना है कि 10:15 हो गए हैं, तो हम बोलेंगे फियरटल नाख। हम्म। सवा जहां पे भी हमने बोलना है 10:15 है तो फियरटल नाख सेन। अगर हमने हम्म। कहीं पे यूज करना है कि 12:15 हो गए हैं तो फियरटल नाख 12। 17:15 हो गए हैं तो हम कहेंगे फियरटल नाख जीबन। अगर हम कहेंगे कि 23:15 हो गए हैं, यानी कि रात के 11 वाले जो होते हैं उसको तो हम 23:15 ही बोलेंगे जर्मन के हिसाब से, तो हम कहेंगे फियरटल नाख 23:20। सही है। Viertel nach 2 23:20। 23. हम्म। Viertel। आइए इसके समझ में नहीं। अच्छा, मतलब के 3 बजे, 3 बजे के बाद 3:20 हो गए ना, 15 मिनट से हम्म। आगे। तो हम्म। फिर nach 23 के मतलब देखें 3:20 हो गए। देखें 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 देखें, अभी यहाँ पे आप एक छोटी सी गलती कर रही हैं। नाक का मतलब आपने सही समझा, लेकिन फियरटल का गलत समझा। अब फियरटल जो है ना, फियरटल का मतलब है 15, क्योंकि क्वार्टर हाँ, को तो कहते हैं फियरटल। 15 मिनट तो के बाद अगर हो गया ना 20। 20 नहीं, फिर आप ये कहेंगी ना कि असिस्ट स्वांसिश नाख द्राय, यानी कि 3 बजने के बाद 20 मिनट। वो आप उस तरह 20 मिनट बोलेंगी, फिर 15 नहीं। 15 तो हम 15 के लिए यूज करते हैं ना फियरटल तो। अगर आप फियरटल बोल रही हैं उसका मतलब तो है 15। सही है। यानी कि अगर आपने बोलना है ना, एग्जैक्ट टाइमिंग्स अगर बोलनी है आपने 15 मिनट के लिए। अब हम्म। ये उर्दू के अंदर तो हम चल जाता है कि हम 20 मिनट हों तब भी कह देते हैं कि जी 2:15 हो गए हैं, 3:15 हो गए हैं। या हम्म। फिर 14 हो 13 हो उसको भी हम सवा ही बोल देते हैं। तो ऐसे हम्म। जनरल बात कर रहे हैं तो वैसे बोल दें आप, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ठीक। एग्जैक्ट बताएंगी ना, टाइम आपने बताना है। अब अगर सवा हमने, क्योंकि 15 के लिए यूज करते हैं हम, 15:15 को कहते हैं हम टाइम के लैंग्वेज के अंदर। और उसको 15 का वर्ड जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फियरटल, क्योंकि घंटे का फियरटल होता है, ये चौथा हिस्सा होता है। तो जितने बज के भी होंगे 15 मिनट हमने वो यूज करना है। फियरटल नाक सेन का मतलब है एग्जैक्ट 10:15, यानी कि 10:15। अब अगर आप फियरटल के अलावा कोई वर्ड यूज करेंगी ना, अब आप 20 बताना चाह रही हैं कि 10:20 हो गए, इनफॉर्मल में बताना चाह रही हैं आप, तो फिर आप उसको बोल हम्म। सकती हैं कि स्वांसिश नाखसेन। 20 nach 10। यानी कि आपने वो फिर वही डिजिट बताना है ना जितने मिनट हो गए हैं, क्योंकि फियरटल का मतलब तो 15 है। हम्म। अगर आपका कहने का मकसद 20 मिनट है तो फिर वो आप 20 ही वर्ड यूज करेंगे। फिर आप फियरटल तो यूज नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि हाँ। फियरटल का मतलब है वो 15। मैं लिख अ- देता हूं जैसे,
अब फियरटल जो है इसका आप मतलब ये कह लें कि 15 मिनट पहले 15 मिनट 10 बजने के बाद इसको फियरटल को आप कह लें, है ना। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि 20 मिनट हो गए हैं 10 बज के, तो आप कहेंगी स्वांसिश नाख सेन। तो वो आप कहते 23 मिनट, वो क्या था? ड्राई स्वांसिश तो मैंने रात के 11 के लिए यूज किया था। अगर मैं कह देता हूँ कि 11:15 हो गए हैं रात के, तो हम उसको जर्मन में कहेंगे कि ये यानी कि 23:15 आप कह लें। अगर 24 घंटे वाला सर्कल हम यूज करते हैं तो फिर हम कहेंगे ना कि Viertel nach 23। अब सेन का मतलब है सुबह के 10 और 23 का मतलब है रात के 11। ठीक है। अब अगर आप कहना चाह रही हैं कि रात के, आप कह लें कि 7:15 हो गए हैं, तो आप कहेंगी फियर्टल नाख। अब आप आख्त नहीं बोलेंगी, अब आप स्वांसिश बोलेंगी, क्योंकि 24 घंटे वाला सर्कल यूज होता है यहाँ पे। सही है। ठीक है। अब ये जो हमने यूज किया है नाक का वर्ड, ये हम यूज करते हैं सवा के लिए। अब ये मैंने फ्यूनसेन लिख दिया है, इसको आप फ्यूनसेन नहीं पढ़ेंगी। जब आप नाक यूज कर रही हैं, फियरटल वाला यूज कर रही हैं, तो आप इसको फियरटल पढ़ेंगी, ठीक है। 15 को फियरटल कहते हैं, या आप सिंपल फियरटल ही लिख दें ये इंग्लिश के अंदर जैसे हम लिखते हैं, या अल्फाबेटिकली, तो भी ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हमने इनफॉर्मल बताना होता है, जो भी घंटा होता है उसके साथ हमने उवर नहीं लगाना। अब हमने ये नहीं लगाया कि फियरटल नाक सेन उवर, हमने कहा है फियरटल नाक सेन, फियरटल नाक 23, फियरटल नाक 20, हमने इसके साथ उवर नहीं लगाया। यानी कि हमेशा नाक के बाद घंटा होता है और उसके साथ हमने उवर नहीं लगाना होता, ठीक है। जी। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं। हम्म। नहीं नहीं, मुझे आपकी समझ आ गई है। हम्म। कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं, आ गई। पूछना है पर ये नहीं पता क्या पूछना है। चलें आगे करते हैं, फिर बाद में पूछ लेना जो भी कुछ हो। अब ये फियटल नाक का हम वर्ड यूज करते हैं 15 के लिए, ठीक है। फियटल नाक ये हम यूज करते हैं 15 के लिए, या फिर आप इसको कह लें सवा, ठीक है। ठीक है। अब जब हम यूज करेंगे ना पौने का वर्ड, हम्म। फिर हमने यूज करना है फियटल 4। अब फियटल 4 का अगर हम ट्रांसलेशन करें इसकी, तो क्या बनती है? फियटल 4। हम्म। फियटल मतलब क्वार्टर। हम्म। फोर मतलब फोर मतलब जैसे नाक का मतलब होता है आफ्टर, इसी तरह 4 का मतलब अच्छा, होता है फोर बिफोर या बिफोर पहले। बिफोर हाँ जी, बिफोर। बिफोर, एग्जैक्टली। तो अब अगर हम कहेंगे फियरटल 4, फियरटल का मतलब 15, 4 मतलब पहले। अब अगर आप कहेंगी ना कि पौने 10 हो गए हैं, तो आप कहेंगी फियरटल 4 सेन। अब इसका मतलब ये है कि 15 मिनट या एक क्वार्टर पहले 10 बजने से। अगर हम कहेंगे एक क्वार्टर बाद 10 बजने के, तो वो हो जाएंगे 15 मिनट। अगर हम कह रहे हैं कि फियटल 4 सेन, उसका मतलब ये है कि 15 मिनट पहले 10 बजने से। उसको हम इनफॉर्मली उर्दू में कहते हैं पौने 10। यानी कि 15 मिनट जब पड़े हों 10 बजने में, या फिर 45 मिनट हो 9 बज के। ऐसा ही है। कहेंगे अगर पौने 9 हो गया तो हम कहेंगे फियटल फोर सेन। पौने 9 अगर हम कहेंगे तो फियटल 4 9।
9। यानी कि 15 मिनट पहले 9 बजने से। सही है। यानी कि आप कह लें फियटल 4 जो होता है ये पौने के लिए यूज करते हैं, या इनडायरेक्टली ये 45 के इक्वल होता है, पौना जिसे हम कहते हैं। फियटल नाक जो होता है वो 15 को सवा को कहते हैं, फियटल 4 जो है वो पौने को या 45 को कहते हैं। अब अगर मैं, जैसे ऊपर हमने 10:15 लिखा था, अब मैं अगर कह देता हूँ फियटल 4 सेन, इसका मतलब ये है कि 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले 10 बजने से, या फिर पौने 10। ये पौने 10। फियटल, हाँ जी, फियटल मतलब क्वार्टर, मतलब 15 मिनट, 4 मतलब पहले, और सेन मतलब 10 बजे से 15 मिनट पहले। तो वो इनडायरेक्टली यही हो गया ना कि पौने 10 हो गए जब 10 बजने में 15 मिनट पड़े हों, है ना। हाँ जी। और अगर इसी तरह हम यूज करेंगे फियटल, अगर मैं कह रहा हूँ कि 17 पौने 17 हो गए हैं, तो वो हम कहेंगे फियटल 4 जिबसेन। अगर मैं कहूँगा कि 20 हो गए हैं, पौने 20, या शाम के जो 8 होते हैं पौने 8, तो फियटल 4 स्वानसिश। अगर मैं कहूँ कि रात के पौने 10 हो गए हैं, उसको हम कहेंगे कि पौने 22, तो हम यूज करेंगे फियटल 4 स्वायुन स्वानसिश। अब अगर मैं कहूँ कि पौने 11 हो गए हैं, तो फियटल 4 ड्रायुन स्वानसिश। अगर मैं कहूँ कि पौने 12 हो गए हैं रात के, या फिर 24, पौने 24 हो गए हैं, तो वो हम कहेंगे फियटल 4 फियरुन स्वानसिश। फियरुन स्वानसिश भी इसको बोल सकते हैं, या फियटल 4 नुल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। फियटल 4 जो होता है वो पौना, फियटल नाक जो होता है वो सवा। जितना भी टाइम हो आगे आपने सिंपल वो बता देना, उसके साथ ओवर नहीं आएगा। सही है। ठीक है। कोई सवाल हो यहाँ तक? हाँ, समझ आ गई, पहले था अब क्लियर हो गया। ठीक है। अभी हाल्ब वाला रह गया, अब उसको देख लेते हैं। सवा पौने का चक्कर हो गया खत्म। हाँ जी। चलो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अब हाल्ब हम कहते हैं ड्राइसिश को, यानी कि टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है 7 का आधा जो होता है वो 30 ही होता है। तो हाल्ब जब हम यूज करेंगे वो हम कहते हैं 30 मिनट को। अब जब भी आपने हाफ बताना होता है ना कोई भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि 10:15 हो गए, तो हमने 10 के बाद यूज किया फियटल नाक। अगर हमने कहा पौने, तो फियटल 4। अब अगर हम कहेंगे ना 10:30 हो गए, तो 10:30 के लिए हमने 11 का हाफ बताना है। हम कहेंगे अब, और ये जुमला आपने पूरा बोलना है, ये सबके साथ असिस्ट फियटल 4 असिस्ट वो सबके साथ जुमला आता है। ठीक है, पूरा जुमला वही बनता है, असिस्ट सबके साथ। इनफॉर्मल बोल रहे हो आप या फॉर्मल बोल रहे हो, सवा बोल रहे हो, पौने बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो हम कहेंगे असिस्ट हल्ब एल्फ। अब हल्ब एल्फ का मतलब है कि 11 का हाफ। ठीक है, और 11 का हाफ से मुराद है कि 11 बजने में 30 मिनट, और 30 मिनट पहले वही होगा कि 10:30 हो गए हैं। तो जब भी आपने बताना है साढ़े वाली जुबान के अंदर, तो आप कहेंगे असिस्ट हल्ब एल्फ, मतलब के 10:30। असिस्ट हल्ब सुल्फ, मतलब के 11:30। 2:30 अगर आप कहेंगी, ढाई जिन्हें हम कहते हैं, तो आप कहेंगी असिस्ट हल्ब द्राए। अगर आप रात के 8:30 की बात कर रही हैं, तो आप कहेंगी असिस्ट हल्ब आइन उनस्वानसिश। अगर आप कर रही हैं कि 11:30 हो गए हैं रात की, तो असिस्ट हल्ब नुल, या फिर आप कहेंगी असिस्ट नल, असिस्ट हल्ब फियर उनस्वानसिश। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जैसे हल्ब एल्फ हो गया, 11 तक तो हो गया, 1 से 11 तक, सिंपल यही हम यूज करेंगे एल्फ। अब अगर हम यूज करते हैं असिस्ट हल्ब फ्यूनसेन,
इसका मतलब क्या होगा? असिस्ट हाल फिल्म से हम्म। 8, 8:30 हो गए। नहीं 8 नहीं, 12 और 3, अच्छा हाँ 15 सही। होते हैं, दोपहर के 3। पैर अब के 3। हाल्ब द्राय का मतलब ये है, दोपहर के 3 अगर हमने यूज करना हो तो हल्ब फ्यूनसेन, और ये हो जाएंगे यानी कि दोपहर के 2:30। 2:30 हैं ये। हाँ, 2 के लिए यूज करेंगे ना, अगर हमने 2:30 बताने हैं, यानी कि अगर आपने ये बताना है कि असिस्ट, यानी कि अगर आप कहना चाह रही हैं कि असिस्ट फियरसेन हुआ, यानी कि 14:30 हुए हैं, ये फॉर्मल हो गया। असिस्ट फियरसेन हुआ ड्राइसिश, ये फॉर्मल हो गया। अगर आप इसको आधा बताना चाह रही हैं कि 2:30 हो गए हैं आधे के हिसाब से, तो फिर आप बोलेंगी असिस्ट हाल्ब फ्यूनसेन। वो फिर आप फियरसेन तो नहीं बोलेंगी ना, उससे आगे वाले का बोलना होता है हाफ। ऐसे है कि नहीं? हाँ जी। और जब आपने बताना हो कि मैं कहता हूँ कि 8:30 हो गए हैं रात के, या फिर 20:30 आप कह लें, तो असिस्ट हाल्ब 21, यानी कि 8:30 का मतलब ये है कि 9 का आधा हो गया है। सही है हाँ, ये क्या बात है। अच्छा हाँ ठीक है, और जी? 1 घंटा पहले का बताना है हमने। आवाज बताना नहीं मैं। आई आप? आवाज नहीं आ रही। अब आ अब रही। आएगी। सही है। हाँ मैं कह रही हूँ कि जैसे अगर हमारे यहाँ पे 8:30 हुए हैं तो एस इस्ट हाल आठ ऐसे हम लिखेंगे। हम्म। तो अगर 8:30 हुए हैं फिर हम लिखेंगे एस इस्ट हाल 9, है ना? ऐसे 9 क्या? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ठीक तो है। ये हमने 2:30 को हमने यहाँ पे फ्यूनसेन इस वजह से लिखा क्योंकि दोपहर की बात हो रही है, तो फिर हम हाल्ब फियरसेन नहीं बोलेंगे। हाल्ब फियरसेन का मतलब हो जाएगा 1:30, यानी कि एक पीछे वाला होता है उससे। हाल्ब फ्यूनसेन का मतलब है कि दोपहर के 2:30। ठीक है, मतलब के दोपहर के 12 बजे के बाद से 11 बजे वाला टाइम शुरू हो जाता है ना? 11, 12 नहीं, 12, 13, 14, 15, हाँ 16, जी 17। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये टाइम है जो आपने फॉर्मल इनफॉर्मल बताना है, सवा पौने का बताना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है। इसके अंदर इनफॉर्मली थोड़ा सा और कह सकते हैं, अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं हूं तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कहती हैं तो। हाँ जी बता दो। अब यही जैसे हमने यूज करना होता है ना कि हाल्ब का मतलब तो चलो अलग हो गया, अब फियरटल हम यूज करते हैं, या फिर फियरटल 4 यूज करते हैं, या फियरटल नाफ यूज करते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल, जैसे मैंने इसको आपको बताया था ना फियरटल 4 का। तो इनफॉर्मली आप ये भी बोल सकते हैं कि 20 मिनट हो गए इतने बजने के बाद, या इतने मिनट रहते हैं इतने बजने में, यानी कि जो आपने फियरटल 4 और फियरटल नाख पढ़ा था ना, अब फियरटल तो हम यूज करते हैं 15 के लिए। 15 मिनट हुए हों, सवा हुए हो तो फियरटल नाख, अगर 15 मिनट पड़े हों, पौने हो, तो फियरटल 4। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स देखते हैं। ठीक है। यानी कि जब आपने बताना इनफॉर्मल ही है, लेकिन वो 15 एग्जैक्ट 15 का वर्ड नहीं है, यानी कि सवा या पौना नहीं है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि 10 मिनट पड़े हैं अभी 10 बजने में, है ना, 10 मिनट यानी पड़े कि हैं। 10 बजने में 10 मिनट है, आप कह लें कि होता था पहले। अगर आपने भी कोई बुजुर्ग से किसी से सुना हो कि हम कहते थे कितने पैसे खर्च हुए, या कितने ऐसे बोलते थे अगर कोई चीज होती थी, कहते थे कि 10 कम 100 की। सर आपकी आवाज कटने लग गई अब तो। अब नहीं। हाँ ठीक है बट
कट रही थी पहले, बहुत ज्यादा कट रही थी। अब सही है? सही है, अब सही है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे पहले अगर आपने किसी से सुना हो, जो बुजुर्ग होते थे अक्सर वो ये बोलते थे, मेरी दादी अक्सर बोला करती थी इसी तरह, कि अगर वो कोई 90 रुपए की चीज होती थी ना, तो वो कहती थी 10 कम 100 की है। हाँ जी। सही है। इस तरह बोलते थे। अगर कोई 50 का होता था तो वो कहते थे कि 40 की होती थी, वो कहते थे कि 10 कम 50 की है। तो आप इसको टाइम के अंदर भी बोल सकते हैं इसी तरह, या फिर जर्मन लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं इनफॉर्मली। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो फॉर्मल हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि 9:50 हो गए हैं, है ना, एसिस्ट 9 उवर 50। अब ये हो गया फॉर्मल। अब अगर मैं इसको इनफॉर्मली बोलना चाहूँ कि जैसे 10 कम 100 वाला सीन से, अगर मैं उसको ऐसे बोलूं तो फिर मैं कहूंगा कि 10 मिनट पहले 10 बजने से। तो मैं कहूंगा कि एसिस्ट सेन फॉर सेन। अब इसका मतलब ये है कि 10 बजने में 10 मिनट हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे फियरटल यूज किया था ना, फियरटल फॉर, अब फियरटल हम यूज करते हैं 15 के लिए। अब अगर 15 से कोई टाइम 5 मिनट ऊपर है, 5 मिनट नीचे है, 14 मिनट है फॉर एग्जाम्पल, फिर आप कहेंगी असिस्ट फियर सेन फॉर सेन, यानी कि 14 मिनट पहले 10 बजने से। इसी तरह अगर 25 मिनट पड़े हैं 10 बजने में, तो आप उसको बोल सकती हैं असिस्ट 25 फॉर सेन, यानी कि जो हम फोर वाला यूज करते हैं इसका मतलब होता है पहले, यानी कि इनडायरेक्टली आप जर्मन में ये कह रहे हैं कि 25 मिनट पहले 10 बजने से। तो वो मतलब ये हो गया कि आप 35 बता रहे हैं उसको। इनडायरेक्टली आप इस तरह भी बोल सकते हैं, या फिर सवा वाला भी आप यूज कर सकते हैं 30 से पहले पहले। अगर मैं करना चाह रहा हूँ कि फियटल नाक हम यूज करेंगे, उसका मतलब तो एग्जैक्ट 15 हो जाएगा, सवा हो जाएगा। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 13 मिनट हो गए हैं, या 10:13 हो गए हैं, इनफॉर्मली हम उसको ऐसे कह सकते हैं असिस्ट ड्राइसेन नाख सेन। यानी कि एग्जैक्टली हमने जो यहाँ पे फियटल यूज किया था ना सवा पौने के लिए, तो हम उसको सवा पौने के बजाय कोई स्पेशल डिजिट है, 14 है, 15 है, 20 है, 25 है, वो भी हम बता सकते हैं। अब 29 को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि असिस्ट 29 नाख सेन, यानी कि 10:29 हो गए हैं। इसको फॉर्मल अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा असिस्ट सेन हुआ 29। अब ये आप इनको, वो ही बात है कि कान पकड़ने वाली बात है, यहां से पकड़ लें वहां से पकड़ लें, लेकिन इस तरह भी आप बोल सकती हैं। जी ठीक है। ठीक है, जी। तो ये इनफॉर्मल है। इसके अंदर अभी और भी 3-4 तरीके से बोला जा सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये अभी समझ आ गई है, इतना काफी है। अगर आपने पूछना हो तो फिर मैं कल आपको कुछ और थोड़े से तरीकों से कह सकते हैं हम मजीद आगे, यानी कि जो 30 है हाल्ब वाला है, या फिर फियटल फोर या फियटल नाक है, उसको भी हम मजीद आगे कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना हाल्ब है, फियटल फोर है, फियटल नाक है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ पूछना है अब आपको तो पूछ लें। डेट वाला रह गया, डेट वाला फिर इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे। अच्छा हाँ, कल पर तो छुट्टी। हाँ जी, नहीं आ गई समझ। चलें ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और ये लाजमी देखना है कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, और आपने टाइम जो है ना ये 24 वाला सर्कल याद करें। ठीक है, अगर आप होमवर्क क्या? शाम, क्या चीज? होमवर्क, हाउस ऑफ हाँ फ्लावर। हाँ, मैं उसका एक ईमेल दे देता हूँ। ये हो गई है। नहीं, ये नहीं। ये ले लें। अब आ रहे। ये क्लास में भी सेंड कर दीजिएगा, सही है। एक मिनट से। यस, स्क्रीनशॉट। चलें ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं फिर कल, कल नहीं सॉरी मंडे को। हाँ जी ठीक है।
ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाफिज।